स्वागत है भाइयों आपके मेरे चैनल आदि जियो स्पेस पे। तो क्या पाकिस्तान सच में अब ईरान के खिलाफ युद्ध में उतरने वाला है? क्योंकि हाल में हुए कुछ ऐसे इवेंट्स हैं जो कि पूरा ये बात जाया करते हैं कि पाकिस्तान कहीं ना कहीं ऐसे ऐसे काम कर रहा है जिससे पूरा लगता है कि वो अब ईरान के खिलाफ युद्ध में उतरने वाला है। क्योंकि उसने अभी सिया मुस्लिम के साथ, जो पाकिस्तान के सिया मुस्लिम हैं उनके साथ एक मीटिंग की थी जिसमें आसिम मुनीर ने बहुत ही रूडली तरीके से उनको धमकाया है। और एक और न्यूज़ निकल के आ रही है पाकिस्तान से कि उनके जो 23 मार्च को पता नहीं कौन सी परेड करते हैं किस चीज़ के लिए, उसको कैंसिल कर दिया गया है, ये बता कर कि हमारे यहाँ फ्यूल क्राइसिस है। क्या ये वाकई में फ्यूल क्राइसिस ही है कि कुछ और बात है? काफ़ी टॉपिक्स हैं, आज उन पे हम बात करेंगे। तो चलिए, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए आज इन पर बात करते हैं। तो पहले टॉपिक पे हम बात करेंगे, आसिम मुनीर ने कुछ समय पहले अभी सिया मुस्लिम के साथ, जो पाकिस्तान के सिया मुस्लिम हैं उनके जो उलेमा थे उनके साथ एक मीटिंग की थी। मीटिंग होने के बाद उन्हीं उलेमा ने ही ये खबर दी है कि आसिम मुनीर ने उन्हें धमकाया है ईरान के लिए प्रोटेस्ट करने के लिए, और ये कहा है आप ईरान क्यों नहीं चले जाते। तो ये सब इस बात की ओर इशारा करते हैं कि क्या पाकिस्तान अब ईरान के खिलाफ अब युद्ध में उतरने जा रहा है। क्योंकि अगर अगर वो जाकर शिया मुस्लिम को अगर उसने धमकी दी है तो इसका मतलब यही है कि अगर वो युद्ध जब स्टार्ट करेंगे ईरान के खिलाफ तो डेफिनेटली जो पाकिस्तानी शिया मुस्लिम है वो तो प्रोटेस्ट तो करेंगे ही उसके खिलाफ। तो उन्हीं प्रोटेस्ट से बचने के लिए उसने पहले ही शिया मुस्लिमों को धमकियाँ दे दी है। और सवाल ये उठता है, पाकिस्तान को ईरान के खिलाफ युद्ध लड़ने से मिलेगा क्या, या फिर उसकी मजबूरी क्या है? तो मजबूरी की बात करें तो उसने पहले ही कुछ महीनों पहले जाकर वाइट हाउस में जो लंच किया है उसका तो प्रेशर होगा ही, प्लस उसने जो सऊदी के साथ डिफेंस पैक्ट किया था उसको भी तो फॉलो करना ही होगा। प्लस पाकिस्तान का इसमें खुद में भी एक कारण है, क्योंकि ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज बंद कर दिया है और फ्यूल क्राइसिस बहुत ही ज़्यादा हो गया है यहाँ पर पाकिस्तान में। उनके जो आपने देखा ही होगा, उन्होंने अपने पाकिस्तानी रुपीज़ में 50 रुपये बढ़ा दिए थे। तो अगर पाकिस्तान युद्ध में जाएगा ईरान के खिलाफ, तो अगर ईरान हारा जाएगा या फिर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज खुल जाएगा तो पाकिस्तान का जो ऑयल सप्लाई है वो लगातार आएगा, फिर बंद नहीं होगा। ये 2-3 कारण हो गए, एक तो डिफेंस पैक्ट प्लस अमेरिका का भी प्रेशर होगा ईरान के खिलाफ युद्ध करने का, और उसका भी जो फ्यूल क्राइसिस है, ईरान के खिलाफ युद्ध तो लड़ना ही पड़ेगा क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज तो उन्हें खुलवाना ही है। तो अब जब पाकिस्तान युद्ध अगर स्टार्ट कर देगा तो हमें डेफिनेटली ये देखने को तो मिलेगा ही कि अमेरिका या इजराइल पाकिस्तान की ज़मीन तो यूज ही करेंगे। प्लस उसके बाद अभी तक आपने देखा होगा कि ईरान ने जितने गल्फ कंट्रीज थी जिसमें अमेरिकी बेस थे उस सबको बॉम्ब किया सिवाय पाकिस्तान के। जबकि आप देखे होंगे नूर खान एयरबेस जो है अमेरिका का ही एयरबेस है, पर अभी पाकिस्तान के ऊपर ईरान ने कोई भी बॉम्बिंग नहीं की है। पर जब पाकिस्तान भी युद्ध में आ जाएगा तो ये बात तो तय है कि ईरान पाकिस्तानी ज़मीन को भी बॉम्ब करेगा और वहाँ पे जो अमेरिकी बेस हैं उन पर भी बॉम्ब करेगा। तो चलो फिर देखते हैं फिर इसमें क्या होता है, पाकिस्तान युद्ध में जाएगा या फिर डायरेक्टली जाएगा या फिर इनडायरेक्टली कुछ ऐसे वैसे काम करेगा। तो हमें देखना है अब आगे क्या होता है। एक और खबर निकल के आ रही है पाकिस्तान से कि ये जो 23 मार्च को आर्मी परेड करते हैं, पता नहीं किस चीज़ के लिए आर्मी परेड करते हैं, वो इन्होंने कैंसिल कर दिया है, ये बताकर कि हमारे यहाँ फ्यूल क्राइसिस है इसलिए हम बहुत लिमिटेड करेंगे। क्या ये फ्यूल क्राइसिस है या कोई और बात है? क्योंकि आप सभी ने देखा होगा कि इस प्रकार इन जाहिलों ने जाकर काबुल के अस्पताल पे बॉम्बिंग कर दी और लगभग 400 से भी ज़्यादा जो वहाँ पर मरीज़ थे उनकी डेथ हो चुकी है। तो अब अफ़गानिस्तान ने भी पाकिस्तान के खिलाफ फतवा जारी कर दिया है और कहीं ना कहीं पाकिस्तान को यही बात सता रही है या इनसे डर इसी बात का है कि उस समय जब परेड होगी तो कहीं ऐसा वैसा फिर से कुछ ना हो जाए जैसे अफ़गानिस्तान के जो ड्रोन्स थे GHQ और इस्लामाबाद वाले GHQ और हमजा बेस तक घुस आए थे और इनको इंटरसेप्ट भी नहीं कर पाए। तो यही बात उनको डरा रही है कि अगर
यही कुछ आर्मी परेड के दिन हो गया तो इनका मोराल डाउन हो जाएगा। वैसे भी मोराल तो कहाँ इनका ऊपर ही रहता है, सरेंडर कॉम है, सरेंडर तो इनके नस नस में ही भरा है। फिर भी देखते हैं क्या होता है। तो भाइयों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलना, और हमारे साथ बंधे रहने के लिए अगली वीडियो के लिए बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।